आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीव आत्मा और आत्मा, ये तीनों में आखिर अंतर क्या है, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के समय में इन तीनों की ही जलेबी बना दी गई है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आप जीव हो, फिर बोला जाता है कि जीव आत्मा को परम धाम में लेके जाना है क्योंकि ये आपका निज घर है, और आत्मा को बताया जाता है कि आत्मा जन्म और मरण से रहित है। तो दूसरी तरफ बताया जाता है कि मुक्ति चाहिए। अगर आत्मा जन्म और मरण से परे है तो मुक्ति किस बात की? अगर जो ये जन्म और मरण है ही नहीं तो जो जीव है, तो जीव का हमें क्यों बताया जाता है कि हम जीव हैं, क्योंकि जीवों का उद्धार होना चाहिए। तो यह जो विषय है, इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी यात्रा के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस पर बात करना, कि लोग भाग रहे हैं, लोगों ने धामों में जाना है। ऐसा बताया जाता है कि आपने अपने निज धाम से आप नीचे आए हो और दोबारा आपने फिर वहीं पे जाना है। चलिए, बहरहाल पहला जो पड़ाव है उस पर बात करते हैं। वो है पहला जीव अपने आप में यह जीवन से जुड़ा है। जिस किसी वस्तु की जो एक अपनी एक आयु होती है, लाइफ होती है, वह सब जीवों में आता है। जिस चीज को भी आप देख सकते हो वह सब जीवों में आता है, और जो जो भी आप देख सकते हो वह सब नाशवान है। थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई, मैं तो फिर पहाड़ों को भी देखता हूँ और पत्थरों को भी देखता हूँ, अपने बाइक को भी देखता हूँ, गाड़ी को भी देखता हूँ, ये सब क्या जीव हैं? जी हाँ, यह सभी भी जीव हैं, क्योंकि सभी की अपने आप में एक आयु है। हो सकता है उनकी आयु आपके जो बुद्धि है उसमें ये ना आ पाए, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना एक जीवन है, अपनी एक लाइफ है। जैसे आपकी एक मनुष्य योनि की अपनी एक आयु होती है, 100 साल, 50, 60, 70 जो भी है, ऐसी हर एक वस्तु की अपनी एक आयु होती है। फिर आप कहोगे कि भाई प्राण तो नहीं होते? जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें प्राण तो नहीं होते? अगर आप सूक्ष्म तल पे भी देखोगे तो अणु से भी अणु, सूक्ष्म तल पे भी, वहां पे भी जीवन है। वैसे ही अगर हम देखा जाए तो कैसे हम जज कर लेते हैं कि कोई नई चीज नई से पुरानी हो गई। जैसे लोहा है, लोहे को सूक्ष्म तल में भी किसी अणु के भी अणु ने उसको पर कठोर बना रखा है, और जैसे समय समय निकलता है, हजारों वर्ष निकलते हैं, वो पुराना होना शुरू हो जाता है, या कुछ वर्षों में पुराना होना शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने कठोर से उसको परिवर्तित कर रही है धीरे धीरे? तो हर एक सूक्ष्म तल पे भी देखा जाए तो परिवर्तित हो रही हैं चीजें। पहाड़ों में परिवर्तन आ रहा है। बड़ी रोचक बात है, जन्म से मरण तक सब और जीव का ही जीवन है, चाहे वो निर्जीव ही क्यों ना हो। निर्जीव में भी जीव हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तल तक जीव ही परिवर्तन करता है, और जहां जीव है वहीं जीवन है। सभी सृष्टियों में, सभी योनियों में, चाहे वह चल अचल हो, चाहे चर अचर हो, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तल पर
चाहे जड़ ही क्यों ना हो, सब और जीव का ही जीवन है, सब और प्रकृति का ही परिवर्तन है, सब और माया जाल है। तो हर एक चीज में जो जो हमें दिखाई देती है वह सब जीवन में है, वह सब एक समय के अंतर्गत है, वह अपने आप में जीवन है और ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में जीवों को दिखाता है सूक्ष्म तल पे। तो दूसरा जो पड़ाव है वो है जीव आत्मा। जीव आत्मा को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यह एक चेतना का खेल है, ये एक माया का खेल है, ये एक प्रकृति का खेल है। यहाँ पे बड़े बड़े संत लोग घूम जाते हैं माया के चक्कर में, और जैसे ही जो अभ्यासी है उसकी चेतना का विस्तार होता है वह लोक परलोकों की बातें करना शुरू कर देता है, परम धामों की बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन वह स्वयं के मूल स्वरूप से अभी भी वंचित है, क्योंकि उसे भिन्नता दिखाई दे रही है। उसको ये लगता है कि मैं किसी लोक या परलोक से आया हूँ, ये आवागमन हो रहा है, ये कर्मों का चक्कर है और इसको काटना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कर्मों का चक्कर नहीं कटेगा तो मेरा भी आवागमन होता रहेगा। उसको ऐसे मालूम पड़ता है या ऐसे उसको अनुभूति होती है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो आना जाना नहीं होता। ये हम बात करेंगे जो तीसरा पड़ाव है। पहले हम जीव आत्मा के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे जो अभ्यासी अभ्यास किया करते हैं या उसकी शुरुआत होती है वह 3 पड़ावों में उनके अभ्यास हुआ करता है। पहला है स्थूल शरीर, फिर दूसरा है जब चेतना का विस्तार होता है वह सूक्ष्म शरीर को जानना धीरे धीरे शुरू कर देता है। उसके बाद कारण शरीर कि हाँ कारण क्या है ये स्थूल का और सूक्ष्म शरीर का जो भी आवागमन करता है। यह कहीं ना कहीं माया का ही स्वरूप है। जिस जिस पड़ाव पे, जिस जिस तल पे, जिस जिस आयाम में आपकी चेतना का विस्तार होगा उसी उसी आयाम की आपको उसका ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। आप उसी लोक परलोक की बातें किया करना शुरू कर दोगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। शरीर से आप खुद को, अपने स्थूल को देखना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि मैं शरीर से कुछ भिन्न हूँ। तो जैसे जैसे आपकी साधना पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस साधना में किस आयाम तक आपकी पहुँच हो चुकी है चेतना की। ये कहीं ना कहीं एक और चीज़ बता दूं कि जो ये चेतना है, ये चेतना को ही कई जो संत लोग हैं वो आत्मा का दर्जा दे देते हैं। ये तो आत्मा है, ये तो रूह है, ये तो सूरत है। जो सूरत शब्द योगा किया करते हैं उनको ये लगता है कि सूरत ऊपर जा रही है, यानी कि आत्मा ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई। उनको ये लगता है कि आत्मा ही जो है वो सूरत है। सूरत यानी कि चेतना है, कॉन्शियसनेस है। सही मायने में जो ये चेतना है यह आत्मा नहीं है। यह जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस को आत्मा का दर्जा जो लोग दिया करते हैं यह एक माया के से भ्रमित हो जाते हैं। वह जान नहीं पाते मूल स्वरूप को। तब ये बातें किया करते हैं आना जाना जी, ऊपर है जी, नीचे है जी। जो ये कर्म है, अगर कर्मों की बात की जाए तो कहते हैं कि जो कर्मों को काटना चाहिए, कर्मों को भोगना पड़ता है। तो सही मायने में अगर सूक्ष्म तल पे भी देखा जाए तो सब कर्म प्रकृति के हैं। ये आपके मूल स्वरूप से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आवागमन से आपका कोई लेना देना नहीं है, परम धामों में आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये सारा का सारा 3 पड़ाव आते हैं ये साधना के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब माया के ही चक्कर में आपको डालते हैं। ये माया का ही स्वरूप है। जैसे जैसे हम अपने संत लोगों को भी देखेंगे, जो जो संत भी रहे हैं हमारे इतिहास में, उन्होंने चेतना की या उन्होंने परम धामों की भी बात की है, उन्होंने आयामों की बात की है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब सब चीज़ों का उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया, आखिर में उन्होंने स्वयं की ही बात की है, स्वयं के ही मूल स्वरूप की बात की है, स्वयं के ही अस्तित्व की बात की है। अगर देखा जाए
रविदास जी को, संत रविदास जी को, भक्त रविदास जी को, तो उनके आखिर के जो बोल थे वो थे, तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, यानी कि कोई भेद नहीं बचा। सो देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये सब कुछ एक ही है, एक पर ही आके आपका ठहराव आता है, और वो एक ही सबका मूल स्वरूप है, सबका। और अगर जीवात्मा की बात की जाए, जीव भाव में देखा जाए, तो जीव भाव ही, ये जीव आत्मा में आपको अहम का की अनुभूति करवाता रहता है कि आप ऊपर जा रहे हो, आप नीचे हो। ये अहम का भाव ही अज्ञान है। सही मायने में सब कुछ एक ही है, एक के सिवा कुछ है ही नहीं। और ये तब पता चलेगा जब आप स्वयं के ही मूल स्वरूप को जानोगे, यानी कि तीसरे पड़ाव में आपका प्रवेश होगा। प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि आना जाना होता ही नहीं है, कहने में आता है कि प्रवेश हो गया। सही मायने में जो आपका मूल स्वरूप है, अगर तीसरे पड़ाव की बात की जाए, वह सर्वव्यापी है, अचल है, नित्य है, निर्लेप है। जो सर्वव्यापी है वो क्यों आएगा जाएगा? क्योंकि उसने हर चीज को, हर वस्तु को धारण किया हुआ है। उन्होंने तो, जो आपका मूल स्वरूप है, उसने तो लोकों परलोकों को, क्या परम धामों को भी धारण किया हुआ है, क्योंकि उसमें आना जाना नहीं होता। कोई जगह तो बचे यार, तब वो आएगा जाएगा। जो हर जगह मौजूद है पहले से ही, क्या उसको पाओगे? ना वो खोया जा सकता है, ना उसको पाया जा सकता है, क्योंकि जो पहले से ही है उसको और क्या पाओगे? ना वो खो सकता है। क्योंकि जो हमें लगता है कि हमें 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 किसी चीज को पाना है, या हमें हमसे कोई चीज दूर हो गई, तो यह सब माया दिखाती है आपको। जहां तक कर्मों का सवाल है, तो कर्म जो है वो सब प्रकृति का काम है। प्रकृति ये जीवों का निर्माण करती है, लेकिन आप तो जीव नहीं हो ना, क्योंकि सब जो ये रचना है, जो ये योनियां हैं अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की, ये इसने आपके अस्तित्व का कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो प्रकृति की रचना है, उसने रचते रहना है। लेकिन इसमें अपने जीव भाव को या स्वयं की ही अनुभूति को स्वीकार कर लेना, अपने स्वयं के ही मूल स्वरूप के से आप अपने से गिरते हो नीचे। तो जो ये गिरना है, ये अपने आप में अज्ञान है, यही सुखों और दुखों का कारण बनता है। और जो आपका मूल स्वरूप है, उसका इन जीवों से, जो ये लोक परलोक में आवागमन की बातें किया करते हैं, जो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की बातें किया करते हैं, ये सब माया का ही स्वरूप है। तो इसीलिए भाई, जो यह चेतना का विस्तार भी होता है, वह आपके ही मूल स्वरूप की, यानी कि आत्मा की स्तुति हो रही होती है। क्योंकि आत्मा अपने आप में नित्य है, स्थिर है, अचल है, सर्वव्यापी है, स्वयं प्रकाशवान है। वह किसी और द्वारा प्रकाशित नहीं है। जो मुझ में है वही आप में है, वही संसार भर में है। यहाँ पे जगह कोई बचती नहीं है आने जाने की। और इसी को ही बोला जाता है कि आवागमन से आप मुक्त हो गए हो। और जहां तक मोक्ष का सवाल है, तो मोक्ष का हमें डर दिखाया जाता है कि मोक्ष लेना जी। किस चीज का मोक्ष? आत्मा अजन्मा है, जिसका जन्म है ही नहीं, उसको क्या मोक्ष चाहिए? मोक्ष तो उसको चाहिए जिसका जन्म है। मोक्ष का जो सही मायने है, मोह का क्षय हो जाना, जो ये अटैचमेंट है उसका क्षय हो जाना, जो ये नाशवान वस्तु हैं जिसमें हमें हमारा मन लग जाता है, उसका क्षय हो जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। जन्म मरण जो आत्मा का अस्तित्व है, वो तो वैसे ही जन्म मरण से रहित है। तो किस बात का मोक्ष? फिर हमें बताया जाता है जीवों का उद्धार करना है जी। और यार, जीव तो प्रकृति के हैं, आपका क्या लेना देना है? किस उद्धार के चक्कर में पड़ गए आप?
ये जो अपने ही मूल स्वरूप की स्थिति से आप जब हम गिर जाते हैं, तब ये समय के चक्कर में पड़ते हैं, काल के चक्कर में पड़ते हैं, फिर ये कर्मों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर ये आना जाना, हमें लगता है कि आना जाना हो रहा है, फिर नाना प्रकार की योनियाँ, नाना प्रकार के डर हमें दिखाई देते हैं। तो भाई घूम फिर के बात यही पे आ जाती है कि जो स्वयं को नहीं जानते वही इन बातों को किया करते हैं। इसलिए खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ गॉड रियलाइजेशन। स्वयं को ही जानने की कहानी है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे भाग दौड़ कर रहे हो। अगर जो परम धाम में जो हमें बता देते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं कि आप अपने निजी घर से नीचे आए हो और अब आपने दोबारा वहीं पे वापस जाना है, तो आप अगर उनसे पूछ लोगे ना, तो भाई ये तो बता दो आप ऊपर से आखिर नीचे क्यों आए हो। अगर इतने ही पूर्ण स्थान पे आप होते तो नीचे ही ना आते, वहीं पे रहते। क्यों आए हो नीचे वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने के लिए कोई ना कोई दोष बताना पड़ेगा। तो अगर ऐसे पवित्र स्थान में भी जिसको आप परम धाम बता देते हो, वहां से भी अगर दोष को आपको बताना पड़ जाए, तो पवित्र काय बात का भाई, किस बात का पवित्र। जो ये परम धाम की बात है, वो परम धाम आपके मूल स्वरूप को ही कहा जाता है, आत्मा को ही कहा जाता है, जो नित्य है, जो आता जाता नहीं है, वही एक जो सबका मूल है, वही परम धाम है। वहीं पे आपको संतुष्टि और आपको सब जो ज्ञान का, जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। फिर पता लगता है जो ये माया का जाल है, जो ये लोग जीव भाव की बातें किया करते हैं, उद्धार की बातें किया करते हैं, और जो जीव आत्मा के परम धाम में आवागमन की बातें किया करते हैं, कर्मों की काट की बात किया करते हैं, इनका कुछ लेना देना ही है आपके मूल स्वरूप से। कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में पवित्र हो। ये तो कुछ ऐसे कहानी है जैसे एक थिएटर में मूवी चलती है। मूवी जो होती है वो पर्दे पे चला करती है, और जैसे जैसे मूवी चलती है उसमें इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई उसका कारण वो जो पर्दा होता है उस पे हो रहा होता है। और ऐसे ही जो आत्मा है, वो आत्मा अपने आप में स्थिर है, उस पे ये माया का जो ये खेल है, जो ये पिक्चर है, जो ये मूवी है, ये चल रही है। और हमें लगता है पता नहीं हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशंस में हम आ जाते हैं। तो भैया इन शॉर्ट आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा नित्य है, ना जन्म का डर है, ना ही मरण का डर है, ना ही कोई बंधन है, ना ही कोई मोक्ष है, ना कुछ आना है, ना कुछ जाना है। ये सिर्फ स्वयं की स्थिति को जानने का जो ये कहानी है। खुद की स्थिति से आप गिर गए हो नीचे, और जीव भाव ही सुख दुख का कारण बनता है। जिस जिस समय पे जितनी देर तक ये जीव भाव रहेगा, उतनी देर तक आप इन चीज़ों में उलझते रहोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो ये 5 विकार हैं, शत्रु हैं, इनसे आप युक्त रहोगे। लेकिन जब कहानी आपके मूल स्वरूप की आ जाएगी, तो इसी जो ये 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आप मुक्त हो जाओगे। तो कहानी जानने की है। यहाँ पे आप नीचे वाले स्थान पे जहाँ तक जीव भाव रहेगा, यहाँ से आप युक्त रहोगे जीव भाव से, और उसके बाद आप मुक्त हो जाओगे। यानी कि मुक्ति किस बात की? मोह की, जितनी ये माया का इल्यूजन है इसकी। तो भाई कहानी घूम फिर के एक पर भी आके टिक जाती है, खुद को जानने की, इन चक्रों से निकलने की। क्योंकि इसको आगे रख के पता नहीं कितनी संस्थाएं बन चुकी हैं, कितने डेरे बन चुके हैं, और ना जाने लोगों के मन में कितना डर बैठ जाता है कि हमने तो भैया परम धाम में जाना है, परम धाम में जाना है। तो कहानी परम धाम आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने शुरुआत हमेशा
जो शुरुआत है वो चेतना का एक रास्ता है, एक रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है जो चेतना का होता है। वह सब अगर आप अपने इतिहास को देखोगे, क्योंकि जो सच्चे और पूर्ण संत रहे हैं वह भी उन्होंने चेतना की बात की है, आयामों की बात की है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या बोला है। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है? लास्ट में उन्होंने अपनी ही अनुभूति की है, अपने ही मूल स्वरूप की अनुभूति की है, आत्म स्वरूप को ही जाना है। जैसे कि संत रविदास जी की एक बात याद आ गई कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो आप हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हो। कोई भेद बचा ही नहीं है, कोई जगह बची ही नहीं है, तो कहां पे आना जाना। और संत कबीर जी की भी बात है, उन्होंने कहा है कि आना जाना नहीं होता है, और सही मायने में होता ही नहीं है। लेकिन जब आप चेतना की बात करोगे तब ये आना जाना प्रतीत होता है, तब ये आयामों की बातें होती हैं, परम धाम की बातें होती हैं, दसम द्वार, फिर तो 11वां भी है, 12वां भी है, कई आगे जाके कई द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि जो ये चेतना का सफर है ये असीम है, अनंत है। अनंत यानी कि इसको आप गिनती में नहीं ले सकते। भाई इतनी तो आपके पास उम्र है नहीं कि आप चेतना का सफर करते रहोगे। ये तो एक चेतना के जो ये मार्ग पे चला करते हैं, अगर आत्मा की ही कृपा हो जाए, आत्म कृपा ही हो जाए, तो उससे आप इन आयामों के चक्कर से निकलकर स्वयं की ही मूल स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लेते हो। क्योंकि स्वयं के मूल स्वरूप को पाना नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जो पहले से ही है उसके और क्या पाओगे। ये ना पाने का रास्ता है ना ही खोने का, ये तो बस है। हम बोला करते हैं कि आत्मसमर्पण, आत्म संयम, ऐसे करके कई आत्म के साथ हमें कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं। जैसे ऐसे ही आत्मा है, आत्मा से पहले आत्म है। आत्म मतलब खुद, ये खुद की ही बात है। यहां परमात्मा आपसे कुछ भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण परमात्मा का आप स्वयं ही हो, स्वयं ही हो। पता नहीं क्यों लोग हमें डरा दिया जाता है और भगाया जाता है धामों की ओर, परम धामों की ओर। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना ही नहीं पड़ता। अगर जिस दिन आपको चलना पड़ जाए तो पूर्ण परमात्मा अपने आप में अधूरा हो जाएगा। अधूरे को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण को क्या प्राप्त करोगे जो पहले से ही है। ये तो एक अज्ञान का पर्दा है, माया का पर्दा है। आपको लगता है पता नहीं परमात्मा कहीं छिप के ऊपर बैठा है, नहीं, हर जगह मौजूद है, हर जगह, हर क्षण, हर कण में है। आपका ये स्वरूप है। ये सृष्टि, जो ये जीव हैं नाना प्रकार के, ये सब आपके ही मूल स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। कुछ दूसरा है ही नहीं। ये प्रकृति ही अंश है, और अंश ही आपके अंदर है। इसमें कोई भेद नहीं है, ये अभेद है। और संत लोग क्या क्या किया करते हैं, जो ये हमारे बनाए गए संत हैं, जो ये चेतना की थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, वो ये भेद की बातें किया करते हैं कि शब्द का भेद बताओ जी, नाम का भेद बताओ जी। ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, ये नीचे हैं, नीचे वाले धामों में हैं। जो ये परम धाम है या चौथा लोक है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वो सिर्फ वही संत जानकारी इसकी लेते हैं, या उनको ही पता है, क्योंकि वो पूर्ण संत हैं। जो पूर्ण संत होगा वो कभी भी आयामों की बात नहीं किया करेगा, आने जाने की बात नहीं किया करेगा। कहाँ पे आना जाना है? कोई जगह तो हो जहाँ पे आपका मूल स्वरूप ना हो। हर जगह आपका ही मूल स्वरूप है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, नित्य है, अचल है, निर्लेप है। उसका गुणों के, जो प्रकृति के ये गुण है, रजो सतो तमो, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये प्रकृति है, उसका अंश है। जो ये जीव है, जीव बनाती जा रही है, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, और सबकी एक आयु निश्चित है। और सबसे जो ये समय में आयु आती है वो ब्रह्मा
जी की आती है, जो ये 100 वर्ष हैं। और 100 वर्ष मानव वर्ष में देखा जाए तो कल्पों की गणना में आ जाते हैं, युगों की नहीं, मनवंतरों की नहीं, कल्प की। और कल्प के बाद फिर ब्रह्मा दूसरे आते हैं। तो इतने में तो भाई कई चतुर्युगी घूम जाती है, कई बार ब्रह्मा विष्णु शिव घूम जाते हैं। लेकिन ये सारा का सारा खेल परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी के सब रंग रूप हैं, उसी के ही सब स्वरूप हैं। इसीलिए सब जीवों को भी, प्रकृति के सबको प्रणाम है, क्योंकि वह आपकी ही मूल स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। आपको ही दर्पण दिखाया जा रहा है, आपके ही रंग रूपों की वो स्तुति हो रही है। इसलिए भेद नहीं है, यहाँ पर अभेद है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ प्रश्न होंगे, आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो दूसरे भाग में हम कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।